एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर करेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और लास्ट में आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट के अंदर आंसर को फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट आपके पास है -4 की पावर 5 और -4 डिवाइडेड बाई -4 की पावर 8। दोनों का बेस सेम है, दोनों तरफ 4 आ रहा है माइनस का। तो आपके पास दोनों का बेस सेम हो, डिवाइड के अंदर हो, तो पावर क्या हो जाती है आपके पास लेस हो जाती है। तो आपके पास आइडेंटिटी कौन सी यूज हो जाएगी, ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। यानी कि -4 की पावर अपने 5 माइनस क्या कर देंगे 8 कर देंगे। अब इसे अपने सोल्व करते हैं। -4 5 में से 8 को लेस करेंगे तो -3। अब इसको पॉजिटिव पावर बनाने के लिए अपने क्या करते हैं 1 अपॉन में लिख देंगे। -4 की पावर क्या हो जाएगी 3। आपके पास आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई, ए की पावर -m इक्वल टू क्या होता है ए की पावर m के। अब आपके पास ये देखो पावर, सिर्फ पावर पॉजिटिव हुई है, ना कि ये नंबर के साथ जो नेगेटिव आ रहा है वो पॉजिटिव नहीं होगा, ओनली फॉर पावर पॉजिटिव होगी। ये आपका फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड वाला पार्ट आपके पास है 1/2 की पावर 3 की पावर 2। अब आपके पास इस तरह से दिया हो, यानी कि आपके पास आइडेंटिटी यूज होती है ए की पावर a अपॉन बी की पावर m है। तो अब आप उसे क्या करते अलग अलग करके भी लिख सकते हो, a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m में भी लिख सकते हो। यहाँ a की जगह 1 है तो 1 की पावर क्या हो जाएगी 2, और b की जगह क्या है 2 की पावर 3 है, उसकी पावर भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब अपनी इसको सोल्व करते हैं। 1 का स्केयर मतलब कि क्या हो जाएगा 1। अब किसी पावर के ऊपर पावर हो तो ये पावर क्या होती है आपस में मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 3 × 2 हो जाएगा। अब आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 1/2 की पावर 6। ये आपका सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। अब अपने इसके थर्ड पार्ट के ऊपर आते हैं। थर्ड पार्ट आपको कह रहा है -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। अब आपके पास देखो यहाँ पे पावर सेम है और क्या है बेस अलग अलग है। जब पावर सेम हो बेस अलग अलग हो तो आपके पास ये वाली आइडेंटिटी होती है ए की पावर m इंटू बी की पावर m। तो आप इसको a इंटू बी की पावर m लिख सकते हो। तो a की जगह यहाँ पे कौन है -3 इंटू 5/3 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। आपके पास क्या आ गया -1 इंटू 5 की पावर 4। अब अपने अलग अलग भी कर दो, सेम आइडेंटिटी वापस यूज़ कर दो तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 हो जाएगा। 1 की पावर 4 का मीन्स -1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है आपको 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव। तो आपके पास ये रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 इंटू 5 की पावर 4। अब आपके पास लास्ट फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 5 की पावर 4। ये अपने 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। फोर्थ पार्ट के ऊपर आते हैं अपने। फोर्थ वाला पार्ट सोल्व करते हैं। 3 की आपके पास है फोर्थ वाला 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5। अब से पहले क्या करो आप ब्रैकेट को सोल्व करो। ब्रैकेट को आपके पास बेस सेम है, डिवाइड के अंदर आ रहे हैं तो पावर क्या हो जाती है लेस हो जाती है। 3 की पावर -7 -10 हो जाएगी इंटू 3 की पावर -5। यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी डिवाइड वाली यूज़ की तो लिख दो a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल टू a की पावर m -n। अब आप सब्ट्रैक्ट करो 3 की पावर -7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपके पास 10 इंटू 3 की पावर -5। इसको अपने सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 की पावर +3
इंटू 3⁻⁻5। अब क्या देखो दोनों की बेस फिर सेम है और मल्टीप्लाई में है। अब पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। आपके पास आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, a⁻m इंटू a⁻n इक्वल टू a⁻m+n। क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई में है तो अब अपने पास पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो अब अपने इसको ऐड कर लेते हैं, 3 प्लस ये -5 हो जाएगा आपके पास। अब इसको सोल्व करते हैं, 3 की पावर क्या आ गई, अब अपने पास 5 में से 3 को लेस किया 2, बड़ी डिजिट के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसको अपने पॉजिटिव बना लेते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए आइडेंटिटी होती है a⁻m इक्वल टू क्या होता है, 1 में लिख दो। 1 में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3⁻2। ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट का। अब अपने आते हैं फिफ्थ पार्ट के ऊपर। फिफ्थ पार्ट है आपके पास 2⁻³ इंटू -7⁻3। अब देखो फिर वापस से क्या हुआ, पावर सेम है और बेस अलग अलग है। तो अपने पास आइडेंटिटी होती है a⁻m इंटू b⁻m इक्वल टू क्या होता है, a इंटू b⁻m। तो अब अपने पास यहाँ पे देखो a की जगह कौन है, 2 है। 2 इंटू -7 की पावर अपने पास क्या आ जाएगी, -3। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसके पास अपने पास क्या आ जाएगा, -14 की पावर -3। अब अपने इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव बना लेते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए आपके पास आइडेंटिटी होती है a⁻m इक्वल टू 1/a⁻m। तो ये क्या आ जाएगा, 1/-14 की पावर 3। अब देखो यहाँ पर पावर पॉजिटिव बनी है, ना कि नंबर के साथ जो नेगेटिव आया है वो है। ये आपका फिफ्थ वाले का आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।